देश की राजधानी, सत्ता का केंद्र और कानून का गढ़। लेकिन साल 2026 की शुरुआत इस शहर के लिए किसी जश्न की नहीं बल्कि डर की कहानी लेकर आया। नया साल अभी शुरू ही हुआ था कि राजधानी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सुरक्षा व्यवस्था की पूरी पोल खोल कर रख दी। सिर्फ 15 दिनों के भीतर 807 लोग, जी हाँ, पूरे 807 लोग अपने घरों, गलियों, सड़कों और मोहल्लों से रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। अगर इस आंकड़े को रोज के हिसाब से अगर देखें तो हर दिन करीब 54 लोग, यानी कि हर घंटे 2 से अधिक लोग दिल्ली से लापता हो रहे हैं। सोचिए, एक शहर जहां पर हर घंटे कोई ना कोई घर किसी अपने का इंतजार कर रहा है। दरवाजे पर नजरें टिकी हुई हैं, फोन की घंटी बजने की उम्मीद है, लेकिन सामने सिर्फ खामोशी है। इन 807 लोगों में सबसे अधिक संख्या महिला और बच्चों की है। 509 महिलाएं और लड़कियां, यानी कि कुल का 2/3 हिस्सा। ये वही दिल्ली है जहां पर महिला सुरक्षा के दावे किए जाते हैं, सीसीटीवी का जाल बिछाने की बातें होती हैं, पिंक पेट्रोलिंग की बातें होती है, लेकिन हकीकत यह है कि हर दिन दर्जनों महिलाएं बिना किसी सुराग के यहां से गायब हो रही हैं। वयस्कों में 363 महिलाएं और 253 पुरुष लापता है। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि राजधानी में आखिर महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ भाषणों तक ही सीमित है। लेकिन असली डर तो यहाँ पर तब लगता है जब बात बच्चों की आती है। इन 15 दिनों में 191 नाबालिग बच्चे भी गायब हो गए हैं, यानी कि हर दिन औसतन 13 बच्चे, 13 मासूम जो सुबह घर से निकले और फिर कभी वापस अपने घर नहीं लौटे। इनमें 169 किशोर हैं, जिनमें 138 लड़कियां और 31 लड़के शामिल हैं। सबसे खौफनाक बात यह है कि करीब 71% बच्चों का अब तक कोई सुराग यहां पर नहीं मिला। वो जिंदा है या नहीं किसी को नहीं पता। जरा उस माँ की हालत सोचिए जो अपने बच्चे का स्कूल बैग संभाल कर बैठी है। उस पिता की हालत सोचिए जो हर पुलिस स्टेशन में फोटो लेकर घूम रहा है, लेकिन जवाब सिर्फ एक मिलता है, तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड ये बता रहे हैं कि 807 में से 572 लोग अब भी लापता हैं, यानी पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली है। इतने बड़े पैमाने पर लोगों का यूं अचानक गायब हो जाना सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि कानून व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवाल है। क्या राजधानी सुरक्षित है? क्या हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, या फिर हम एक ऐसे शहर में जी रहे हैं जहां कोई भी कभी भी गायब हो सकता है? और जब इन मामलों की तह में जाया जाता है तो तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है, क्योंकि कई मामलों में मानव तस्करी का कनेक्शन सामने आता है। मासूम बच्चों को अगवा कर बेचा जा रहा है, कोई उन्हें भीख मंगवाने के लिए खरीदता है तो कोई अवैध गोद लेने के नाम पर, कोई जबरन मजदूरी करने के लिए, और कुछ ऐसे अंधेरे धंधे हैं जिनका नाम लेने भर से रूह कांप जाती है। इंसान अब माल बन चुका है और बच्चों की कीमत तय हो रही है। सलीमपुर का मामला इसका जीता जागता उदाहरण है। 1.5 साल का बच्चा मेट्रो स्टेशन से अगवा, 7 महीने बाद खुलासा हुआ कि उसे 1.5 लाख रुपए में बेच दिया गया। 1.5 लाख, यानी कि एक मोबाइल फोन से भी कम कीमत में एक जिंदगी का यहाँ पर सौदा कर दिया गया। सराय काले खां में 6 महीने का बच्चा बस अड्डे से गायब हो गया। बाद में पता चला कि पूरा का पूरा गैंग बच्चों को खरीद और बेच रहा था। इसमें डॉक्टर, बिचौलिए, दलाल सबके सब शामिल थे। मासूम बच्चों को सामान की तरह यहाँ पर बेचा जा रहा था। ये सिर्फ कुछ केस हैं जो सामने आ गए, और पता नहीं ऐसे कितने केस हैं जो अंधेरे में दबे हुए पड़े हैं। समस्या सिर्फ 2026 की नहीं है। साल 2025 में भी दिल्ली से 24,508 लोग लापता हुए थे, यानी कि पिछले 10 साल में 2,32,000 से अधिक लोग दिल्ली से गायब हो चुके हैं। इनमें से 52,000 केस आज भी अनसुलझे हैं, यानी कि 52,000 परिवार आज भी अपने अपने लोगों का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। ये इंतजार जो कभी खत्म होता ही नहीं। सबसे अधिक असर गरीब परिवारों पर पड़ता है। झुग्गी बस्तियों में रहने वाले माँ बाप सुबह काम पर निकल जाते हैं, बच्चे घर में अकेले रह जाते हैं। कोई टॉफी देता है, कोई खिलौना, और बच्चा किसी अनजान हाथ के साथ चला जाता है, फिर वो कभी दिखाई नहीं देता। पुलिस अधिकारियों का यहाँ पर कहना है कि करीब 80% मामलों में लापरवाही माता पिता की होती है, लेकिन बाकी मामलों में संगठित गिरोह सक्रिय होते हैं। ऐसे ही इलाकों में ये लोग निशाना बनाते हैं जहां पर सुबह माता पिता घर से बाहर निकल जाते हैं और बच्चे अकेले रह जाते हैं। पिछले 11 सालों में 8 साल तक की उम्र के 5,559 बच्चे दिल्ली में खो चुके हैं। जी हाँ, इनमें 695 बच्चे आज भी नहीं मिले हैं।
695 घर जहां आज भी हर त्योहार अधूरा है, हर जन्मदिन पर केक नहीं करता, सिर्फ आंखें नम होती है। भैया अगर मैं दिल्ली की अपराध दर की बात करूं तो दर प्रति लाख आबादी पर 2105 है, जो राष्ट्रीय औसत से कई अधिक है। बच्चों के खिलाफ अपराध में दिल्ली देश में पहले नंबर पर है। बुजुर्गों के खिलाफ अपराध में दिल्ली पहले स्थान पर है और महिलाओं के खिलाफ अपराध में दिल्ली दूसरे नंबर पर है। ये राजधानी है या फिर डर की राजधानी, ये तो सोचने वाली बात है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये लोग जा कहाँ रहे हैं? क्या हमारी सड़कों पर कोई अदृश्य जाल बिछा हुआ है? क्या कोई संगठित नेटवर्क मासूमों को निगल रहा है, या फिर सिस्टम की लापरवाही इन गुमशुदगियों को यहाँ पर लगातार जन्म दे रही है? क्योंकि जब राजधानी ही सुरक्षित नहीं तो देश के बाकी शहरों का तो क्या ही होगा। आज जरूरत सिर्फ आंकड़े गिनने की नहीं है, जरूरत है सख्त कार्रवाई की, तेज जांच की और सबसे अधिक जागरूकता की। क्योंकि अगली गुमशुदगी किसी और की नहीं, शायद हमारे अपने घर की भी हो सकती है। यहाँ दिल्ली में लोग सिर्फ खो नहीं रहे हैं, दिल्ली में लोग गायब हो रहे हैं। और जब इंसान गायब होने लगे तो समझ लीजिए कि शहर नहीं, सिस्टम लापता हो गया है।